दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए आप जो शर्ट कटिंग करते हो उसमें आपको लूजिंग और फिटिंग का जो कन्फ्यूजन है वो सब डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें स्क्रीन में दिया हुआ मेज़रमेंट दिया हुआ है, इसी हिसाब से हम इसका कटिंग करके दिखाने वाले हैं। तो आप इसका मेज़रमेंट समझ लीजिए और इसका हम कटिंग भी करके हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 28.5 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके 29.5 इंच पे इसका लंबाई का मार्किंग करेंगे। और कमर का मार्क लगाएंगे 17 इंच पे। और हम यहाँ पर छाती का 4 भाग करेंगे, 4 भाग में एक मार्क लगाएंगे। और शोल्डर डाउन करेंगे 2.25 इंच पे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम इसका 2.25 इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे, छाती का चौथा भाग। और 17 इंच पे कमर का निशान। और इसका लंबाई 28.5 इंच था, तो 1 इंच हमने प्लस करके यहाँ पर 28 इंच पे लगाया है। तो इन सारे निशान को हम एक बार फिर से सीधा कर लेते हैं और इसके बाद में हम इसका आगे का प्रोसेस जारी रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 इंच पे इस तरह से आपको यहाँ पर पट्टी बनाने के लिए, काज बटन का पट्टी जो बनता है वो बनाने के लिए हम यहाँ पर एक इस तरह से पट्टी के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख लेते हैं। अब यहाँ से हम इस निशान से इसका शोल्डर का नाप लेते हैं। शोल्डर 17.5 इंच है, 17.5 को हम 2 भाग कर लेते हैं और सिलाई का मार्जिन के लिए हम 1/2 इंच भी यहाँ पर ऐड करेंगे। कलर है 15 इंच, तो 15 इंच को हम 5 भाग में डिवाइड करेंगे, तो 3 इंच आएगा। 15 को 5 भाग में 5 या 15, तो हम 3 इंच में मार्किंग करेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिलाएंगे। अब बारी है यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए। चेस्ट हम 38.5 इंच है, तो 38.5 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो 9.5 में एक लाइन प्लस आया है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसका हम फिक्स लग करेंगे, छाती का 4 भाग करेंगे और यहाँ पर लूजिंग देंगे हम 1.5 इंच पे। आप 1.5 इंच फिटिंग पहनने के लिए और 2.25 इंच आप लूज फिटिंग के लिए, और उससे भी ज़्यादा अगर किसी को चाहिए तो आप 2 इंच तक लूज दे सकते हैं। पर मैं यहाँ पर 1.5 इंच ही इसका फिटिंग देने वाला हूँ, लूजिंग छोड़ने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से, उसका कस्टमर किस तरह से आप पहनने के लिए बोलता है उसी हिसाब से आप इसका लूजिंग फिटिंग दे सकते हो। यहाँ पर कमर के लिए भी हम उसी हिसाब से कमर का चौथा भाग लेंगे। यहाँ पर 37.5 इंच इसका कमर का पेट का निशान है, 38.5 इंच चेस्ट का है। तो हम अपने हिसाब से इसको 4 भाग में से एक भाग में निशान करते हैं और यहाँ पर हम 1.5 इंच पे लूजिंग देंगे। यहाँ पर भी मैंने जिस तरह से मार्क किया हुआ है छाती में, उसी हिसाब से हम हिप में भी यहाँ पर मार्किंग करेंगे। और इस निशान को हम शेप पट्टी के द्वारा इसका शेप देते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच अंदर मार्कर जो लगाया था उससे हम 1.25 इंच अंदर से हम यहाँ पर इसका गोलाई का राउंडिंग के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसका आर्म होल का हम इस तरह से शेप देते हैं। और यहाँ पर हम 2 इंच पे इसका राउंडिंग करेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पर कितना राउंडिंग देना है। ये शर्ट इन करने वाला है तो हम थोड़ा सा ही इसका राउंडिंग करेंगे और इसका कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। और इसके बाद में हम इसका बैक पार्ट कटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं।
यहाँ पर आपको बैक पार्ट हम फ्रंट पार्ट से 1.25 इंच कम में काटना होता है। तो यहाँ पर 1.25 इंच पे हमने जो मार्कर लगाया था पहले 1.25 इंच कम करके आपको बैक पार्ट को बिछाना होता है। यहाँ पर साढ़े 17 इंच इसका शोल्डर है। 17.5 को हम 2 भागों में भाग करेंगे तो 8.25 इंच आएगा। 8.25 इंच में 1/2 इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर इसका सीधा लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर। और इसको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर राउंडिंग देना होगा और इसका कटिंग कर लेते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए आप इस तरह से यहाँ पर आर्म होल को नाप लीजिएगा। फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल है इसको नाप लीजिए और इसी प्रकार से हम इसी के हिसाब से हम इसका बाजू का कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े को जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम बिछा लेते हैं। बाजू का लंबाई हम लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले 2 इंच हम कप के लिए छोड़ेंगे यहाँ पर सिलाई और कप के लिए, और 1 इंच प्लस करके 22.5 इंच इसका लंबाई है तो हम 23.5 इंच 1 इंच प्लस करके बाजू का मार्किंग करेंगे। इस 9.5 इंच कप है तो 9.5 इंच कप के लिए हम 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे यहाँ पर, और 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे जो कि हम यहाँ पर सिलाई और यहाँ पर प्लेट आएगा उसके लिए। और यहाँ पर 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। जो हमने आर्म होल में नाप लिया था 8.25 इंच आया था वो उसी हिसाब से हम यहाँ पर इसका मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर मार्क करने के बाद में इस पट्टी से आपको यहाँ पर शेप देना होगा। इस तरह से हम इसका शेप देते हैं और इसका और आर्म होल के लिए हम यहाँ पर इसका शेप देते हैं। आप इस तरह से इसका शेप दे सकते हो और इसका कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग हो जाने के बाद में आप यहाँ पर ऊपरी वाला पल्ला को आप 1.25 इंच इस तरह से आपको कट कर लेना है ताकि आपको आर्म होल बहुत आसान तरीक़ा से फिटिंग हो जाए। तो इसके बाद में हम यहाँ पर चाक पट्टी के लिए इस तरह से कपड़े को रख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको रखना है। तो पिछला वाला भाग है उसको, और यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करके आपको यहाँ पर चाक पट्टी के लिए आपको यहाँ पर कटिंग कर लेना है। इसकी कटिंग हो जाने के बाद में हम दूसरी बाजू भी कटिंग कर लेना है। तो दूसरी बाजू कटिंग करने के लिए हम इस कपड़े को हम बिछा लेते हैं और इसका कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। अब दोनों बाजू कटिंग करने के बाद में हम इसका
इसका तीरा कटिंग करके देखेंगे। अब हम यहाँ पर तीरे का कटिंग कर लेते हैं। तो 17.5 इंच है, तो 17.5 का हम 2 भाग करेंगे, तो 9.25 इंच आया है। तो 9.25 इंच में आपको यहाँ पर इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए आपको 1/2 इंच मार्जिन रखना है और 9.25 इंच पे आपको मार्कर लगाना है इस तरह से। यहाँ पर भी आप सीधा निशान लगाइए। यहाँ से आपको सबसे आसान तरीका है 4 इंच पे मार्किंग कीजिए यहाँ पर, और 6 इंच आपको यहाँ पर एक मार्कर लगाना होगा। इन दोनों मार्कर को आप इस स्केल से आप इसको सीधा कर ले। सीधा करने के बाद में हम यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और 2.25 इंच पे यहाँ पर इस तरह से इसका गोलाई देते हैं। और आपको यहाँ पर कलर के लिए आपको शेप देना होगा। आप इस वाला स्केल से आप यहाँ पर इस तरह से इसका शेप दे सकते हैं। आपको आगे के भाग में भी इस तरह से आपको 1.25 इंच आगे को आपको यहाँ से निकालना होगा। आप इसका कटिंग कर लेते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर इसी तरह के हम नए नए कंटेंट लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को देख के आप देखने के लिए बाद में आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। और आपको फिर मिलते हैं दूसरे एक और नई वीडियो में।